वो खोलेगा दरवाजा तो ये बाहर निकला होगा तो काफी गंदा लगता है। तो ये मैं कहूंगा ये क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा टाटा को। तो ये प्रॉब्लम है ही, बट जो रिवर्स है वो कहीं भी आ जाती है। आप कितना ही गाड़ी चला लो, उसके बाद आपको कहीं पार्किंग करनी होती है तो रिवर्स बहुत ज्यादा टकता है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीरज ऑटो हिल व्लॉग्स में। तो हम बैठे हैं टाटा पंच में। आज हम आपको बताने वाले हैं टाटा पंच की प्रॉब्लम्स। मतलब हमने 1.5 साल में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं टाटा पंच के साथ। लगभग 19,000 किलोमीटर हम चल चुके हैं, मैं आपको डैशबोर्ड में दिखाऊंगा। और 1 साल और 3-4 महीने के आसपास हमें गाड़ी लिए हो चुके हैं। तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं आज आपके साथ डिस्कस करेंगे डीपली, और आपको बताएंगे कि टाटा पंच के साथ अगर आप लेते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो चलिए करते हैं डिस्कस पूरी वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की ओर। सबसे पहली प्रॉब्लम्स मैं आपको इनसाइड दिखाता हूँ गाड़ी के। आइए मेरे साथ, जो मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो ये देखिए, जो इसकी अंदर की क्वालिटी है ये कुछ मतलब बिखर सी गई है। तो मैंने सर्विस में जब गया था, मैंने सर्विस में बात करी थी इसको फिक्स करने की। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सर्विस में, जब मैं थर्ड सर्विस थी मेरी, तब मैं बात करी थी उनसे। तो उन्होंने कहा था जो आपने मैट डलवाया उसकी वजह से तो काफ़ी दिक्कत आती है मुझे। तो ये बार बार खुल सा जाता है। मैं इसको जोड़ तो लेता हूँ पर खुल सा जाता है। इसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब है अंदर से। इसके एक और नमूना मैं आपको दिखाता हूँ, बैक साइड है, आ जाइए। तो वो कहीं ना कहीं मुझे खलती है ये वाली प्रॉब्लम्स। तो बात करें हम इनसाइड क्वालिटी की, तो ये देखिए, ये जो चीज़ है बार बार निकल जाती है मेरे से नहीं। जब भी मैं 2-3 बार दरवाज़ा खोल चुका हूँ तो ये बार बार निकल जाती है। खैर ये चिपक तो जाती है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। जैसे कि आपने कोई पीछे बिठाया हो, खोलेगा दरवाज़ा तो ये बाहर निकला होगा तो काफ़ी गंदा लगता है। तो ये मैं कहूँगा ये क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा टाटा को। ये एक और चीज़ है यहाँ पे, और ये वाली चीज़, ये पोर्शन भी बाहर निकल चुका है। पता नहीं क्या सिस्टम, यहाँ पे मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कहीं गाड़ी ठोकी हुई है या ठुकी हुई गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक पूरी क्लीन गाड़ी है। तो ये चीज़ें जो मुझे अंदर से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ये मैं कहूँगा कहीं ना कहीं टाटा से कि ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सुधारे इस क्वालिटी को। बाहर से तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है, सभी को पता है, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये काफ़ी खलती हैं अंदर से। तो अब चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की ओर, जो कि आप सभी को पता है क्या होनी चाहिए टाटा के साथ। तो जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फर्स्ट मैंने आपको बताई क्वालिटी की थोड़ी बहुत ख़राब है। सेकंड जो प्रॉब्लम है बहुत सारी गाड़ियों में टाटा में फेस करनी पड़ती है टाटा के लोगों को, वो है इसके गियर शिफ्टिंग। तो जब आप दूसरे दिन गाड़ी चलाते हो, दूसरे दिन गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो फर्स्ट गियर लगाते हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है फर्स्ट गियर लगाने में। तो कहीं ना कहीं मुझे सेकंड गियर लगाने में प्रॉब्लम होती है। और थोड़ी सी मतलब हार्ड है थोड़ा गियर, जो इसका गियर वाला सिस्टम है थोड़ा सा हार्ड रहता है। जो प्रॉब्लम्स है फर्स्ट एंड सेकंड गियर में वो तो आती ही आती है। रिवर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा फेस मुझे रिवर्स में करनी पड़ी है प्रॉब्लम। क्योंकि रिवर्स में अभी तो खैर गाड़ी बंद है तो अभी कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी बहुत चला के भी आया हूँ। तो अभी बहुत चलाने के बाद फिर थोड़ी सी सीधी हो जाती है, मतलब स्मूथ हो जाता है गियर। और जब शुरुआत में आप स्टार्ट करते हो गाड़ी और उसके बाद गियर लगाने चाहते हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटकते हैं। उससे क्या होता है कि गियर कहीं ना कभी आपके टूट सकते हैं गियर। अगर ऐसे ही कोई अनट्रेन ड्राइवर हो तो ये चीज़ बहुत उसको ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका गियर जो, जब भी वो टाटा पंच में कहूँगा, मेरे मैंने तो ज़्यादा खैर पंच ही चलाई है, तो इसमें मुझे ये प्रॉब्लम काफ़ी आती है फर्स्ट एंड सेकंड गियर की। तो ये प्रॉब्लम है ही, बट जो रिवर्स है वो कहीं भी आ जाती है। आप कितना ही गाड़ी चला लो, उसके बाद आपको कहीं पार्किंग करनी होती है तो रिवर्स बहुत ज़्यादा टकता है। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम, जो कि मैंने आपको बताया कि टाटा की लगभग हर गाड़ी में फेस करनी पड़ती है आपको, गियर वाली प्रॉब्लम। तो इसके कंपैरिजन में मैं मारुति के साथ कंपेयर करता हूँ, क्या सबसे ज़्यादा बिकती है इंडिया में मारुति की कार, तो उनका गियर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है एज़ कम्पेयर टू टाटा। टाटा की बहुत ज़्यादा दिक्कत है गियर्स में, तो इनको सोचना चाहिए इस बारे में कि गियर थोड़े स्मूथ करें। तो उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम जो कि टाटा पंच में मुझे फेस करनी पड़ती है, वो है इसकी हैंड ब्रेक। पहले पहले जब मैं नया नया चला रहा था तब काफ़ी अच्छी काम करती थी। अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, यहाँ कहीं एज ए हम वीडियो शूट करते हैं, ड्रिफ्ट मारते हैं एज ए सेफ्टी तौर पे ही, तो ये इसके क्या चीज़ है, मैं जब खींचता हूँ उसको तो फ्रीली ऊपर आ जाती है, जैसे हैंड ब्रेक लगती नहीं है स्मूथली। तो मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा कि कैसे मुझे फ्रीली ऊपर आ जाती है। जैसे कि आवाज़ आती है जब भी आपने हैंड ब्रेक लगाई हो तो आवाज़ आती है, कर 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 ऊपर आती है, तो वैसे ही आवाज़ नहीं आती, फ्रीली ऊपर आ जाती है। तो कई बार ये मेरे साथ प्रॉब्लम
फेस हो चुकी है। अभी मैं ट्राई कर रहा था यहाँ पे कि लग जाए, पर ये नहीं लगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है टाटा पंच में, जो कि मुझे अभी फेस करनी पड़ रही है। पहले पहले अच्छा था हैंड ब्रेक, अब मुझे फेस करनी पड़ती है। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की ओर, जो हमें फेस करनी पड़ रही है आए दिन। वो है इसका ORVM सिस्टम, मतलब जो इसके मिरर्स हैं इनका कोई कंट्रोल नहीं अंदर से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आइए करीब आइए। तो ये मुझे अपने हाथों से बाहर और अंदर करने पड़ते हैं। चलो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि बेस मॉडल है, इसमें ये चीज़ नॉर्मली आ ही जाती है। और जो ये वाली चीज़ है इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल होता है, नॉर्मली बेस मॉडल में दिया जाता है, पर टाटा पंच ने इतनी बड़ी गाड़ी बनाई है तो ये होना चाहिए थे। कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगता है, ये जो कंट्रोल होता है इसका, ये होना चाहिए था अंदर से। तो ये कहीं ना कहीं मुझे खलता है जब मैं सीट पर बैठा होता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो मुझे झुक के जाना पड़ता है उधर। अगर मैं अकेला बैठा हूँ तो वो अगर मुझे ओपन करना है तो उसके लिए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत खलती है। अब आप लगभग 7 लाख की गाड़ी चला रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगे तो काफ़ी गंदा लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है ORVM के साथ। यहाँ पे एक छोटा सा कंट्रोल, चलो बाहर के वाला को नहीं, तो बेस मॉडल है इसमें नहीं भी दो तो चलता है, बट अंदर का जो ये मिरर्स है इसको, इसके लिए कंट्रोल छोटा सा यहाँ पे होना चाहिए था। ये मैंने मारुति की गाड़ियों में देखा है, वो लगभग बेस मॉडल से देने लग जाते हैं। तो टाटा पंच को भी, टाटा को भी ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम भी पंच में ये चीज़ें ऐड करें। ऐसे तो है इसके अपर वाले मॉडल में भी नहीं है, एक और अपर वाले मॉडल में ये आता है एडवेंचर मॉडल से, शायद ये वाली चीज़ें जो इसकी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व होने लग जाती है ORVM की। तो एडवेंचर मॉडल काफ़ी महंगा पड़ता है, जो नॉर्मल बेस मॉडल है उसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो बात करते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम, जो कि हमें ये जो एक्सेलेटर वाला पैडल है इसकी वजह से आती है। तो ये जब हम प्रेस करते हैं तो ये इसके मैट के साथ अटक सा जाता है। तो ये मैट मैंने बाहर से नहीं डलवाए, ये वाले जो ऊपर वाला मैट है, तो ये मुझे कंपनी फिटेड है, कंपनी फिटेड तो नहीं, कंपनी की ओर से मिले थे फ्री में। तो ये जब भी मैं पैडल प्रेस करता हूँ तो ये अटक सी जाती है कहीं ना कहीं। अभी तो नहीं अटक रही क्योंकि अभी मैंने ये अपने हिसाब से लगाया हुआ है मैट। तो ये जो पैडल है इसका अटक जाता है कभी कभी, तो ये भी कभी ना कहीं मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेरा फ्रेंड है एक, तो उसने सबसे पहले मुझे बताई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पैडल प्रेस करता नहीं था, पर उसके बाद जब भी मैंने कहीं पास लेना हो तो पैडल प्रेस करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम बहुत घातक भी हो सकती है, बहुत खतरनाक भी हो सकती है। तो इसकी थोड़ा सा शायद ऊपर दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता है, या इसकी बॉडी जो है थोड़ी सी नीचे कर देते तो एक और ये भी प्लस पॉइंट हो सकता है इनके लिए। ये नहीं है कि मैटिंग की वजह से, मैटिंग जब मैंने नहीं डलवाई थी उससे पहले भी ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि जो इनका मैट है ये वाला, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये जो पैडल है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं या इस बॉडी को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ेगी आई थिंक। तो अगर आप कोई दूसरा मैट डलाते तो शायद ना आए, पर इस मैट के साथ आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉब्लम, जो कि मुझे फिर अगेन इनसाइड गाड़ी की है। तो वो जो इसका रूफ दिया हुआ है, व्हाइट कलर का दिया हुआ है, और ये जो चीज़ है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए। तो ये व्हाइट कलर का दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आप नई नई गाड़ी हो। तो जब 1-1.5 साल हो जाता है आपकी गाड़ी, उसके बाद आप देख सकते हैं किस टाइप का लगता है ये। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ब्लैक हो चुका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो व्हाइट देना कहीं ना कहीं एक हिसाब से गलत साबित भी है, क्योंकि इस साइड से ब्लैक हो चुका है, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से ब्लैक होने लग गया। अभी तो लगभग 1 साल और 3 महीने हुए मुझे गाड़ी लिए हुए, तो ये लगभग मुझे प्रॉब्लम 3-4 महीने के बाद से ही फेस करनी पड़ी थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ उसको धुलवाना कैसे है। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता है कैसे इसको धुलाया जाता है। तो मैं बात करूंगा जहाँ पे मैं वॉशिंग करता हूँ वो इसको धो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये ऑयल वगैरह लगा होता है सिर में, तो वो बहुत ज्यादा जम सा गया इस साइड से। इस साइड से मैं कहूँगा इस साइड से भी जमा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। इस साइड से थोड़ा कम है, इस साइड से बहुत ज्यादा है। आगे भी कहीं ना कहीं जब हाथ लगता है आपका तो हाथों के निशान भी बहुत ज्यादा जम चुके हैं ये इसके ऊपर से। अब जब आपके हाथ गंदे होते हैं तो ये चीजें जो निशान है कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो व्हाइट का यही सब खामी है जो मैं कहूँगा मुझे फेस करनी पड़ी है व्हाइट से। अब बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है पीछे से गाड़ी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है। तो जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने भी देखा कि ये क्या है, तो यही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम फेस हो रही है तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर प्रॉब्लम है, आपने वाइड दिया हुआ है छत और ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ये थी कुछ 6 प्रॉब्लम टाटा पंच की जो हमें फेस करनी पड़ रही है। लगभग शुरू
शुरू में ये प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा मैटिंग डलवाई और मैटिंग के बाद वो जो नीचे वाली प्रॉब्लम्स वो जो खुल जाता है वो वाली प्रॉब्लम्स आने लगी। तो दरवाजे की मैंने दिखाई साइड से जो पट्टी जैसी थी वो भी खुलने लग गई। उसके बाद मैंने आपको बताया जो मेजर प्रॉब्लम है टाटा के साथ वो है इनके गियर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटकते हैं, फर्स्ट एंड रिवर्स गियर। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स थी वो जो वाइट दिया हुआ है छत, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है मेरा। और भी जो प्रॉब्लम्स थी वो आपने देखी होगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट कीजिए अगर आपके पास भी टाटा पंच है तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है। अगर आपके पास कोई दूसरी गाड़ी है तो उसके में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आप ज़रूर ये कमेंट कीजिएगा और कमेंट ये भी कीजिएगा कि आपको और किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए टाटा पंच की, तो हम ज़रूर अगली वीडियो उसी पर लाएंगे। तो चलिए ये थी आज की टाटा पंच की 5-6 मेजर प्रॉब्लम्स। तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।